कह रहे हैं मायूसी की झलक इसलिए भी है क्योंकि ये जो हमारे हुक्मरान हैं, अवामी नुमाइंदे जो जवाब दें अवाम को, ये जमहूर की यानी अवाम की बात ही नहीं करते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान, यहाँ तो इक़्तिदार की जंग है जो बज़ाहिर नज़र आता है। आप समझते हैं जिस तरह सलमान आबिद साहब ने कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी भी डाली कि पाकिस्तान में आप समझते हैं कि मीनिंगफुल जमहूरियत है? नहीं, मीनिंगफुल जमहूरियत तो खैर नहीं कही जा सकती पाकिस्तान में। बहरहाल जमहूरियत की एक्सप्लॉयटेशन ज़रूर कही जा सकती है। अवाम के जो 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 कॉस्ट पर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और इसका मतलब ये नहीं कि जमहूरियत में कोई खामी है। इसका मतलब ये है कि जो हाकिम है, जो हुक्मरान है, जो वाक़ई में अपने आप को अवामी नुमाइंदे कम और हाकिम ज़्यादा समझते हैं, तो खराबी वहाँ से पैदा होती है। और उस खराबी की वजह से अवाम की जो नागुफ्ता सूरत हाल थी पहले, वो सैलाब की वजह से तो उनकी मजीद अब जिसे जानकनी का आलम आ गया है। अगर उसको देखा जाए, जो जिन जिन फुटेज को हम देखते हैं या जिन लोगों के साथ हम जाते हैं या जिनका कैंपों में हमने विजिट किया है, उससे अंदाजा ये होता है कि हमारे हुक्मरानों का इसका इदराक ही नहीं है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे चीफ मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक ऐसे पॉकेट्स में उनको डिप्टी कमिश्नर या दूसरे ले जाते हैं जिसका कि अंदाजा नहीं होता है। और इस वक्त जो पॉलिटिक्स में जो आपने अपने इंट्रो में आपने बात की जा रही थी, उसमें में कि सियासतदान एक दूसरे पर इल्जामात के बौछार, एक दूसरे पर अखलाकियात के मयार पे न उतरने वाली गुफ्तगू और अल्फाज और कलमात एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए, वो तो खैर चले जो नौजवान नस्ल है, उनका जो इस वक्त किया पांचा हो रहा है अखलाकियात के लिहाज से सियासी मैदान में और सियासी कलमात में और सियासी गुफ्तगू को सुनकर, वो तो उसका खमियाजा तो बाद में भुगता जाएगा। लेकिन इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, माशी सूरत जो इस वक्त हमारी है, वो हमारे मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गई है। और अब तो जब सैलाब के बाद जहां के तखमीना लगाया गया है, जो इस वक्त जी। 10 बिलियन का कह रहे थे, जो कि तकरीबन 40 बिलियन तक पहुंच रहा है, और हमारे पास तो ना वो सकत है, ना तो इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान एक आम आवाम का होगा। जहां बिल्कुल सही। जमहूरियत या सियासत जहां एक इंडस्ट्री का दर्जा ले जाए कि सियासत जो करने आते हैं, उसमें आप जैसे और मुझ जैसे लोग बहुत सियासत में आपको आटे में नमक के बराबर भी नहीं मिल सकेंगे, इसलिए कि ना उनको टिकट मिलता है, ना ही वो इलेक्शन लड़ने की सकत रखते हैं 3, 4, 5, 10 करोड़ रुपया खर्च करने की। लोग तो खैर बिलियन भी करते हैं, लेकिन 10 करोड़ या 8 करोड़ से कम में तो आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं। तो एक आम मुतवसत तबके का शख्स तो वैसे भी जमहूरियत में यहाँ शामिल नहीं हो सकता है। हाँ, वोट दे सकता है। जिस मुल्क में जमहूरियत को चलाने के लिए लोगों की जिंदगियों के कॉस्ट पर उनको जो इमदादी सामान आया हुआ है, आज भी कंबर अली खान एक जगह है सिंध में, वहां छापा ठीक। मारा है सेशन जज ने, और वहां उसने एक कसीर तादाद में खाने पीने की चीजें जो इमदाद आई हुई थी, एमए वगैरह सारे वहां से रिकवरी दिए। किसको जा रहे थे? जिन्होंने वोट देने हैं। दिए किसको जा रहे थे? उनसे प्लेजेस लिए जा रहे थे। तो ठीक। जहां जहां सूरत हाल यहाँ पैदा हो जाए, तो वहां इंसान का और अवाम का जमहूरियत पर ईमान मुतजलजल हो जाता है, और जो कि अच्छी बात नहीं है किसी मुल्क के लिए भी। बिल्कुल जमहूरियत ऐसे पर है। यकीन होना चाहिए, दस्तूर पर यकीन होना चाहिए। ठीक। दस्तूर ही एक वाहिद चीज है जो कि हमारे अवाम और हुकूमत के अवाम और रियासत के दरमियान एक बाइंडिंग है। उस बाइंडिंग में चाहे वो आर्टिकल 38 हो, जिसमें आपने लोगों की फलाह बहबूद का भी ख्याल रखना है, इनइक्वालिटी का मामला, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन मगर है काश कि वो किताब दस्तूर की उठा के और उस पर ठीक रिफॉर्म्स डॉक्टर। उसी हिसाब से करें। जी हाँ, तो ना रिफॉर्म हो रही है, ना लोगों की दादरसी हो रही है। यहाँ तो मैदान अखाड़ा जो सजा हुआ है, उस अखाड़े में एक दूसरे को चित करने की कोशिश की जा रही है, दोनों तरफ से, चाहे वो सही। हुक्मरान पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो। सही। और ऐसी सूरत में जो नजरअंदाज हो रहे हैं, वो वो इस वक्त फ्लड इफेक्टीज हो रहे हैं। ठीक उनको हो। ना इतनी कवरेज मिल रही है, ना उनकी दादरसी के लिए जो उनको होना चाहिए वो हो रहा है। सही। सियासतदान अपनी सियासत खेल रहे हैं। जी। ठीक। जी।